ए तमाम दोस्तों को अपील है जड़े पीछे बैठे हो मेहरबानी करके बैठी जाते एक एक कदम अगा थी सारे शफकत करो चा इतनी बैठी जाते अगा थी मेहरबानी एहसान करो चा सारा डी तुसा सुने थके हुए हिवे जड़े जवान बैठे चलो तुसा बुजुर्ग तो बैठे रहन बड़ी मेहरबानी मालिक थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे मालिक थोड़ी ड्यूटियां कबूल फरमावे बड़ी लंबी कतार है जाकरीन दे थोड़े सामने मौला भाईजान दी वालदा दे दर्जात बुलंद फरमावे मौला भाई जहांगीर दे दर्जात बुलंद फरमावे खालिक साडे बावे सैयद अली हसनैन शाह साहब दे दर्जात बुलंद फरमावे वो जिक्र दी जीनत लोग हैं जड़े दुनिया तो टुर गए बाकी भी जितने मरहूमीन टुर गए गुजारिश है कि कोशिश है साड़ी बहुत जल्दी जिक्र पाक मुकेंदे पे सर जी इंशाल्लाह खिताब करेंगे पे इन्होंने तो बाद मलिक नईम रजा पहुंचे भाई शराफत अब्बास बाबा इंतजार शाह मलिक सैफ अली खोखर सारे पहुंच गए तो बहुत जल्दी इख्तिताम करेंगे पे आखिर ते बाबा इंतजार शाह और मलिक सैफ अली जी मलिक सैफ अली खोखर साहब वो इंशाल्लाह इख्तिताम मजलिस ते रल के मजलिस पढ़ सन सारे सुन के वैसो बिरादर जी वकार काशिफ मुख्तार खोखर साहब तशरीफ फरमाए सर जी तो बाद वो खिताब फरमाए सन बरज़मत सैयदा अपने तमाम मरहूमीन दी बुलंदी दर्जात वास्ते बुलंद तर सलावत माशाअल्लाह बेशक दुआ इब्राहिम में ज़बान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाना अल्लाहुम्मा कुन li वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअति फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब बुलंद आवाज़ में जिस कदर इस पाक ज़िक्र सलवात का मकाम बुलंद है उतनी मोहब्बत से दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाना। मौला आप सबको अपनी मान में रखे और मेरे वक्त के शहनशाह का ज़हूर जल्द फरमाए और हर शिया सुन्नी मुसलमान को और अज़ादारों के कदमों के सदक़े मुझको नगार को वक्त के इमाम के नासरों में शामिल फरमाए। वक्त बहुत कम है, जिस चीज़ ख्वाहिश को लेके आए हो मौला कबूल करे। बिलखसूस अज़ादार वालदा मेरे भाई अल्ताफ़ हुसैन की वालदा भाई मालिक उन्हें गरी करामत करे, सैयदा की कनीज़ों में शामिल फरमाए। वक्त बहुत कम था, मैंने मुख्तसर खुतबे से आगाज़ मजलिस किया है। मेहमान पढ़ने वाले मौजूद हैं और खुशी हुई कि मेरे मौला के इंतहाई पसंदीदा ज़ाकिर खोखर साहब के शहजादे भी आए हुए, मौला सलामत रखे। इंतहाई मोहतरम और लतीफ़ मिजाज मुअद्दब मिजाज सब जानते हैं। नईम साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं ज़्यादा देर तकलीफ़ नहीं दूंगा। तो जो है मेरी तरफ खला के लम्ज़ के लारैब कलाम की पहले पारे से बकरा की पहली दो आयतें पढ़ी। खालिक फरमाते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अब जो लोग तर्जुमा करते हैं उनका नसीब, मैं तो वही तर्जुमा करूंगा जो कुरान नातिक ने किया है। सलामत रहे, मौला सलामत रखे।
थकन दूर कर दिया आपने, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जो तर्जुमा कुरान नातिक ने किया है कुरान सामिद का, क्योंकि कुरान एक नातिक ना हो तो कुरान सामिद के कोई मानी और हैसियत रहती नहीं है। अली मौला सलामत रहे। फरमाया खालिक ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अब अलिफ लाम मीम वो किताब है, अलिफ लाम मीम वो किताब है। कुछ लोगों ने तर्जुमा किया ये वो किताब है, ये वो पता है कब करते हैं लोग, ये वो ए ओ कब करते हैं, जब चोरी पकड़ी जाए। अली वाला सलामत रहे। शाह साहब किबला ममनून, ये वो नहीं है। अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब कुछ साहिबों ने कहा कि इससे मुराद कुरान है। कुरान तो खुद कह रहा है, नसीबों की बात है, कुरान तो बता रहा है कि अलिफ लाम मीम वो किताब है। वाले से पूछा कि अलिफ लाम मीम काले मोहम्मद, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब जिन्हें समझ नहीं आती वो कुरान की तरफ आए। कुरान कहते अफला तफक्करून अफला तदब्बरून, तफक्कुर क्यों नहीं करते, ताक्कुल क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। बाबा फरमाया करते थे जितना टब्बर हो सी उतना अक्ल ना हो सी। अली वाला सलामत रहे। अब कुरान कहते हैं ताक्कुल की बात करो, तदब्बुर की बात करो, तफक्कुर की बात करो। कैसे भला? ये कुरान कह रहा है कि अलिफ लाम मीम वो किताब है। कुरान को ही कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, कुरान मान लेते हैं। कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब जब शक ना हो जिस बात में तो उसमें राय बदला नहीं करती। जिसमें शक ना हो उसमें राय बदला नहीं करती। मसलन इस बात में कोई शक नहीं कि ये मोबाइल है। अब आप में कोई नहीं कह सकता कि ये टेलीविजन है, ये कूलर है, ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, क्योंकि शक ही नहीं है कि ये मोबाइल है, तो इसमें शक नहीं ना। अब अगर इससे मुराद कुरान है तो खुदा के लिए मुझे बताओ, इसी कुरान से बरेलवी भी सच्चा, देवबंदी सच्चा, अहले हदीस सच्चा, सुन्नत तवज्जो से खुदा की कसम, इसी कुरान से बरेलवी सच्चा, देवबंदी सच्चा, नबी का दुश्मन भी सच्चा, हत्ता के कादियानी भी इसी कुरान से खुद को सच्चा कहता है। इस कुरान को जो जैसे चाहता है मोम की नाक बना के चेहरे पे सजा लेता है। तभी तो इकबाल ने कहा था हुए इस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रे, मैंने बड़ी जल्दी गुजरना है आगे, बड़ी जल्दी मैंने के जाना है। मैं बड़े मामून तवज्जो से सुन रहे हैं आप, तवज्जो से सुनिएगा। अब जो आता है इसी कुरान की आयत को अपने मकसद के मुताबिक मोड़ लेता है। अगर इस कुरान में कोई शक नहीं तो ये कुरान खुद कह रहा है मेरे अंदर मुहकमात भी हैं, मुतशाबात भी हैं। अली वाला कुछ आगे, कुछ थोड़ी देर आगे चल रहा है, मैं बड़ी स्पीड से चलूं, वक्त नहीं है। यही कुरान कहता है खुदा की कसम दिन के वक्त तपती धूप में मैदान के अंदर मैंने लाखों के मजमे में देखा है, इसी कुरान से फतवे निकाल के लाखों कारी, लाखों मुल्ला सर पे कुरान रख के नाते कुरान के कत्ल के फतवे दे रहे थे। भाई रैब कैसे नहीं है? मैंने कहा मौला वो कुरान कौन सा है जिसमें रैब नहीं है? तारीख तदब्बुर कर, तफक्कुर कर। इस कुरान को जो जब जैसे चाहे मोड़ लेता है, जिसमें शक नहीं, वो नो के नेजा पे भी हो खामोश नहीं होता, हक बोलता है। अली मौला सलामत रहे आप। ज्यादा देर नहीं लूंगा तो जो मेरी तरफ रहे, चूंकि वक्त नहीं है, मैं बड़ी जल्दी से चल रहा हूं। ना कुरान जिसमें शक नहीं वो नाते कुरान है। और खालिक ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अब कभी शक वाला रास्ता नहीं लेते। शक वाली तो औलाद भी अच्छी नहीं लगती, दीन का अच्छा लगता है यार। भाई तवज्जो है मेरी तरफ। शक वाला रास्ता नहीं लेते, यकीन वाला रास्ता लेते हैं। शक हो तो वुजू नहीं रहता, शक हो तो नमाज नहीं रहती,
तो दीन किधर रहेगा? रैब वाला रास्ता मत लो, यकीन वाला रास्ता लो। और वो कौन सा है? नातक कुरान का रास्ता। खालिक ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। यह हिदायत है मुत्तकीन के लिए, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मौलवी ने समझा मुत्तकी भी होता है जो नमाज पढ़े, जो रोजा रखे, जो हज करे, जो ज़कात दे। बड़े हाजी खुश हुए, बड़े मौलवी खुश हुए, बड़े जवार हाजी सभी खुश हो गए कि भी जो मुद्दई उनको हिदायत देता है। खबरदार, कुरान ने कहा आगे पढ़, पूरी बात देख, चाहे नमाजें पढ़ेगा, हज करेगा, रोजे रखेगा, हिदायत नहीं है ये। हिदायत तब बनेगा जब गैब पे ईमान लाएगा। अली मौला सलामत रहे, सलामत। वक्त बहुत कम है, मैं कतन अपने भाइयों को इंतजार नहीं करवाऊंगा। मेरे मेहमान बैठे हैं और मैं तो बानी हूं, मैं बानी की हैसियत से आया हूं भाई के हुक्म पे। अब देखिए, गैब पे अगर ईमान नहीं है तो आप मुत्तकी नहीं है। खुदा ने शर्त रख दी, खुदा ने शर्त रख दी कि जो योमिनूना बिल गैब होंगे वही मुत्तकी होंगे। जिंदगी भर सर टकराते रहें, वो मदीने में पढ़े, वो मक्के में पढ़े, वो नबी के साथ पढ़े, पढ़ पढ़ के मर जाएं। तो मेरी तरफ से पढ़ पढ़ के मर जाएं, जब तक मेरे गैब पे ईमान नहीं रखते मुत्तकी नहीं हो सकते। मौला ये गैब क्या है? मौला ये गैब क्या है? मेरे मासूम इमाम ने बताया है और हलालियों का बच्चा बच्चा जानता है। नहीं वजाहत की जरूरत, लेकिन मैं आज दावत फिक्र दूंगा नौजवानों को, दावत फिक्र दूंगा आप सबको। मासूम ने बताया, कुरान ने बार बार बताया कि ये गैब क्या है। वो गैब जिसके लिए 1,24,000 पैगंबर समेत खालिक खुद मुंतजिर है, उस गैब की बात कर रहा हूं। हाय हाय हाय, सलामत है यार, सलामत। अली मौला गैब, जब तक इस गैब पे ईमान नहीं रखते, मैं तुम्हें मुत्तकी नहीं मानता, मैं तुम्हें मोमिन नहीं मानता। मौला तो ये गैब क्या है? कहा शाह इमरान जरा देख, पहले गैब की अहमियत देख ले मेरे पास। मैं गैब से मोहब्बत कितनी करता हूं, गैब मेरे लिए अहम कितना है। भाई देखिए, ये मजलिस हो रही है ना भाई अल्ताफ के वालिदा के भाई के साले साहब के लिए, मौला उन्हें दर्जात बुलंद करे उनके, और इन सब भाइयों को अपनी ईमान में रखे। मौला ने और इज्जत दे, बहुत इज्जत दे, और आदा की दावत से, हासिद की हसद से बचाए। थोड़ा पढ़ लूं ना, मेहमान बहुत है, मैं खुद बानी हूं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है आज कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो जो है ना मेरी तरफ ये मजलिस हो रही, भाई ने किस लिए की? भी कुछ जाकिरीन आएंगे, कुछ खतीब आएंगे, पढ़ेंगे। अब ये जैसे लोगों ने आना है, ये देखो शामियाना लगा, ये बिसात बनाई गई, महफिल सजाई गई, फूल रखे गए, स्पीकर लगाया गया, साउंड सिस्टम लगाया गया, ऐसे है ना। अब जब मजलिस खत्म हो जाएगी, जाकिर चले जाएंगे, मोमिन चले जाएंगे, मकसद था मजलिस का होना। मजलिस जब खत्म हो जाएगी, ये शामियाना खड़ा रहेगा, ये स्टेज पड़ा रहेगा, स्पीकर पड़ा रहेगा, आप बैठे रहेंगे, सारा खेल लपेट दिया जाएगा ना। ये जो कहते हैं कि एक, अब मुझे नाम लेना पड़ रहा है, दरूद पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला आखिरी नबी मोहम्मद के लिए। अब ये जो कहा जाता है कि जो कायनात खल्क हुई है वो आखिरी नबी के लिए हुई है, तो आखिरी नबी ने जब पर्दा किया था तो ये कायनात लपेट दी जाती ना, अब तक बाकी क्यों है? गोया जिसके लिए बनी थी अभी आया नहीं। तो जो है मेरी तरफ, ये बाज़म जिसके लिए सजाई गई थी, ये तारों भरा आसमान जिसके लिए सजाया गया था, कुरान खुद कहता है अब वो लपेटेगा, अपने हाथ पे लपेट लेगा जब आएगा। तो जो वक्त ये मैं आयतें पढ़ रहा हूं ना, तर्जुमा कर रहा हूं, आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। बताना क्या चाह रहा था? पहले ये बताना है कि ये गैब खालिक को प्यारा कितना है, इस गैब से खालिक को इश्क कितना है, इस गैब की तेरे दीन में, तेरी जिंदगी में अहमियत कितनी है। ये गैब, ये देखिए
कायनात में जो कुछ भी बना है, जो कुछ बना है, अल्लाह ने जो कुछ बनाया उसकी हकीकत को गैब के पर्दे में रख दिया। इसको पर्दे में रखना था, इसको पर्दे में रखना था, इसलिए जो कुछ भी बनाया उसकी हकीकत को पर्दे में, हत्ता कि तेरे बाप आदम को बनाया, हजारों साल फरिश्ते कहते रहे ये क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है, अभी आदम बना नहीं था, ऐलान कर दे इन्नी जाइलुन, पर्दे में रखा, पर्दे में रखा, हजारों साल पर्दे में, फिर आदम बना, पहले पर्दे में रहा। आप डॉक्टर कहते यार कैल्शियम की कमी, दूध पिलाओ, इसको लैक्टोज चाहिए, इसको तवानाई चाहिए, तो आप जो दूध पीते हो इसको सेब चाहिए, सेब आयरन के लिए सेब चाहिए, आप सेब तो खाते हैं, आपने कभी सेब में आयरन देखा है? तवानाई देखिए, सेब दिखाई देता है, तवानाई दिखाई नहीं देती, वो पर्दे में है यार। सेब की हकीकत तवानाई है, पर्दे में है। दूध की हकीकत तवानाई है, पर्दे में है। रोशनी की हकीकत तवानाई है, पर्दे में है। यही सूरज की रोशनी आपकी फसलों को जिंदगी देती है, लेकिन वो जो जिंदगी इसके अंदर मौजूद है पर्दे में है, दिखाई नहीं देती। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर जिंदगी मौजूद है, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। ये जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है कशिश शक्ल से, अगर वो खत्म हो जाए, कयामत बपा हो जाए, सितारे आपस में टकरा जाएं, लेकिन टकराते नहीं, अपने रास्ते पे। साइंसदान कहते हैं इसको ग्रेविटी ने रोका हुआ है, कशिश शक्ल ने रोका हुआ है। दिखाई किसी ने देखी? यार नहीं देखी, पर्दे में है। आप नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हैं, पढ़ते हैं ना? आप नमाज तो पढ़ते हैं, आपको कभी पता चला ये कबूल हुई कि नहीं? कबूलियत पर्दे में है। हाय 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 यार, अली मौला, अली मौला। आप रोजे रखते हो, आप कुरान पढ़ते हो, आप हज करते हो, आपके बड़े हर बंदी की ख्वाहिश में शहीद हो। हर घर में, हर इलाके में कहीं ना कहीं शहादत का तलसला मौजूद है। कोई बुजुर्ग में हुआ होगा, कोई इलाके में हुआ होगा। हम किसी न किसी शहीद को जानते हैं, कहते हैं शहीद जिंदा होते हैं, होते जिंदा है। कभी देखा आपने? पर्दे में है, पर्दे में है। सलामत रहे, पर्दे में है, पर्दे में। इतना नहीं, थोड़ा आगे चलूंगा मैं, थोड़ा आगे। आज से 1400 साल पहले उल्टी जकंद लगाते हैं। मैं जाता हूं अबू जर के पास, कंबर के पास, मिशन के पास, खलीफा अव्वल के पास, दोम के पास, सोम के पास। मैं उनसे पूछता हूं आप नबी के प्यारे हो, नबी के साहबी हो, आपने नबी को तो देखा है, कभी नबुव्वत देखी? हाय हाय, जी 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 जी, नबी को देखा है। सलामत रहो अली मौला, नबी को देखा है, कभी नबुव्वत देखी? नहीं देखी ना, खुदा की कसम। इतना इश्क है मेरे खालिक को, इतना इश्क है मेरे खालिक को। मेरे वक्त के इमाम से 1,24,000 पैगंबरों को नबुव्वत दी, नबुव्वत दी, वादा किया तुम्हें हुज्जत दिखाऊंगा, मगर हुज्जत को 1,24,000 पैगंबरों के सामने अब तक पर्दे में रखा और कहा जब आएगा सबको बुलाऊंगा, सब आएंगे। हसनैन के नाना नाराज ना होना, तुझे भी बुलाऊंगा, अपने बेटे को देखना, उस दिन मेरे सिफात की मेराज देख। सलामत रहें। और एक भाई ने रुका भेजा था कि बच्चे हैं काशिफ नाम, मौला उन्हें नेक पाकीज़ा औलाद अता करे, तवज्जो रहे मेरी तरफ। और ये मुझे वक्त का एहसास है, अल्ताफ भी परेशान नहीं होना, सारे मेहमान पढ़ेंगे। और मुझे मौजू बिखेरना भी आता है, समेटना भी आता है। हम उसके मानने वाले हैं जो बिखरे तो आदम से खातिम तक हुज्जतों को इमाम है, सिमटे तो एक नुक्ता बन जाता है। तो हमें बिखेरना भी आता है, समेटना भी आता है। चूंकि मैं बानी हूं, लेकिन मैंने हक अदा करना था जो गैब में है,
ये गैबत खालिक को इतनी प्यारी है, कायनात में जो कुछ बनाया उसकी हकीकत को मैंने सवाल किया। खालिक, काश वक्त होता लुत्फ आता, लेकिन मैं समझने लगा हूं। मैंने सवाल किया, खालिक इतना कादिर है, करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं, आखिर हक देखने क्यों नहीं दिया? जिंदगी हमें दे दी, जिंदगी का हर लुत्फ पर्दे में रख दिया, ताकत पर्दे में, बीमारी पर्दे में, खुशी पर्दे में। मैं खुश दिखाई देता हूं, खुशी नहीं दिखाई देती। आपको बीमार दिखाई देता है, बीमारी नहीं दिखाई देती। आपको बेटे की मोहब्बत में बाप पागल दिखाई देता होगा, वो मोहब्बत दिखाई नहीं देती, वो पर्दे में। मैंने कहा खालिक, ये माओ बहनों बेटों भाइयों जैसे मुकद्दस रिश्तों के इश्क को पर्दे में रख दिया, जिंदगी दे दी, हर शय पर्दे में रख दी, हर शय पर्दे में रख दी। हमें जिंदगी का लुत्फ नहीं लेने दिया, हमें जिंदगी का लुत्फ नहीं लेने दिया। खालिक ने कहा, शाइबरान नादान ना बन, नादान ना बन, ये मेरा इश्क है, मैं भी पर्दे में, ये भी पर्दे में। सलामत रहे मतलब अल्लाह। बेशुमार अंदाजा हुआ किसकी उम्मत है आप? 2 या 3 मिनट और पढ़ूंगा। मैं पैगाम को पूरा करना था, बस साहब नहीं पढ़ने लगा। मैं दिल बहुत चाह रहा था लेकिन नहीं पढ़ूंगा। मैं खायन नहीं हूं, हालांकि इस स्टेज पे आके खायनों से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन मैं खयानत नहीं करता। मौला आपको अपने ईमान में रखे। और मैं फिर बानी हूं, मैं नाराज नहीं कर सकता। मेरे सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं इनके जूतों के बराबर नहीं हूं जो मेरे मौला के जिक्र के लिए आए हुए हैं, तो मैं उन्हें नाराज क्यों करूं? एक जुमला सुनिएगा, याद रखिएगा। इतनी बड़ी हस्ती की रैयत है आप, इतनी बड़ी हस्ती की रैयत है आप कि अंबिया कहते थे, सलामत रहो मौला आपको बहुत इज्जत दे बेटा। अंबिया कहते थे खालिक साउंड वाले बारे अलावा मुफ्ताद थे कि चाहिए। अच्छा भाई तवज्जो है मेरी तरफ। मौला थैंक यू बेटा। देखें किसकी उम्मत है, किसकी रैयत है आप? 12वें आका की। आपने सुना है ये जो अंबिया गुजरे हैं वो कहा करते थे, खालिक हमें आखिरी की रैयत बना दे, आखिरी का उम्मती बना दे। नबूवत ले ले, आखिरी का उम्मती बना दे। क्यों चाहते थे, क्यों चाहते थे? कभी सोचा आपने? आप हैं कौन? जितना मकाम बुलंद होता है ना, उतना इम्तिहान बुलंद होता है। अगर अली की मोहर से नबूवत मिलती है तो उसकी औलाद के इम्तिहान भी देखो। आपका मकाम बुलंद है तो खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियां समझे। 12वें आका के लिए आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? वक्त के इमाम के मुंतजिर की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? कभी सोचा आपने? वो कहते थे, अब घड़ियां देख लें, 60 सेकंड से ऊपर बात नहीं जाएगी और दुआ लेके जाऊंगा आपसे। क्या कहते थे? खालिक हमसे नबूवत ले ले, आखिरी का उम्मती बना दे। तो क्या वो आखिरी का उम्मती बन के शाह इमरान बनना चाहते थे? मैं अपना ही नाम लूं, कोई मौलाना, कोई जाकिर, कोई पीर और मुर्शिद बनना चाहते थे? भाई ये मौलाना जाकिर पीर और मुर्शिद जो जब तक उन पर ईमान लाने कुछ बचते नहीं है, क्या बनना चाहते थे? भाई वो जब बज़्म अहदियत में बैठ के आने वाले कल को देखते थे, सलमान और बूजर की मारिफत नूरानिया को देखते थे और देखते थे हसनैन इन्हें नाना कहते हैं। हाय 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 हाय। वो कहते थे ये नबूवत ले ले, भेड़ों बकरियों को कलमा पढ़ाने का काम ले ले, इनकी नौकरी दे दे। हाय हाय हाय। अली मौला सलामत रहो। सुना है ना आपने? 12वें आका जब आएंगे, मेरा 12वां आका जब आएगा जो पर्दे में है, अब देखना जिसके लिए इतना एहतमाम किया कि आपकी पूरी जिंदगी पर्दे में रख दी, तो खुदा के लिए इस पर्दे पे गौर करना घर जाके। बस इतना कह रहा हूं, वक्त नहीं, इतना कह रहा हूं, इस पर्दे पे गौर करना। मुसाहिब नहीं पढ़ने लगा, मैंने पहले वादा किया था, मैंने पैगाम पूरा करना है। जब 12वां आएगा ना तो पहले बैत किसने करनी है?
अव्वल मन जुबाइल कायम हुआ जिब्रील, पहली पहली बैत करने वाला जिब्रील है। फिर ईसा है, और आप भी दुआ कीजिएगा। और इसी जुमले पे मैं स्टेज छोड़ने लगा हूं। पहली बैत किसकी? जिब्रील की। फिर अच्छा, ईसा बैत करते हुए, बैत के मानी क्या होते हैं? बेचना। बैत के मानी होते हैं बेचना। अब बेचना कैसा फेल है? ऐसे हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाह, बेचना, बिस्मिल्लाह। बैत के मानी क्या है? बेचना। ये मैं मोबाइल आपको बेचता हूं, एक तरफा काम नहीं होता। मैं बेचूंगा तो आप इसका कोई बदला देंगे कि नहीं देंगे? बेचने का मतलब क्या होता है? आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। आप मोबाइल के बारे में बाइक ले लें, या उसके बदले पैसे ले लें, या लेकिन इसके बदले बकरी ले लें, मगर ये ऐसे नहीं जाएगा। बैत ऐसे नहीं होती। बैत है बेचना, कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। अब ईसा आ रहा है, मेरे 12वें आका के हाथ पे बैत करता है और कहता है बेतों का नफसी, मैं तेरे हाथ पे अपना नफस बेचता हूं। ये नफस क्या है? ये रूहुल्लाह है। ये नफस क्या है? ये रूहुल्लाह है। और लाज़िम पैगंबर है, मुर्दों को जिंदा करता है। ये साहिब शरीयत नबी है। ये इब्ने मरियम है। इस ईसा के पास इंजील है। ये आसमानी किताब का मालिक है। ये रूहुल्लाह है। ये अपनी नबूवत भी, शरीयत भी, उलुल आज़म पैगंबर भी, अपनी किताब भी मेरे 12वें आका को बेच के लेना क्या चाहता है? किसी ने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है बेचता है ईसा, बेचता है, बेच के गुलामी लेता है। तो मेरे मौला से मांगता क्या है ईसा? मैंने इश्क के पर्दे से झांक के ईसा से पूछा इब्ने मरियम, इतना कुछ बेच के मेरे मौला के 11वें बेटे से लेता क्या है? मेरे वक्त के इमाम से चाहता क्या है? ईसा ने कहा शाह मिलान और कुछ नहीं मांगता, मैं सब कुछ दे के सैयदा के लाल से कहूंगा 12वां उठाओ और रजिस्टर जिनमें बूजर कंबर के नाम लिखे हैं, मेरा नाम आखिर पे लिख दे।